ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 21/10/2005 का चला हुआ है। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। समय प्रमाण एवर रेडी का मतलब जब जो चीज़ बाबा कहे हाँ जी, हाँ जी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचना है। तो पहले तो संपूर्ण बनना है, फिर संपन्न बनने की डेट भी फिक्स करनी है कि कब तक हम संपूर्ण और संपन्न दोनों बन जाएंगे। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप को देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं ना, बाप, टीचर और सदगुरु 3 संबंध से हमेशा याद करते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप को बाबा देख रहा है। अपने तीनों ही रूप को जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज है ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। पहले ब्राह्मण बनना है, संपन्न और संपूर्ण ब्राह्मण, तब फरिश्ता बनना है और फरिश्ता से फिर देवता बनना है। तो सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन ही हो गया ना। ब्राह्मण से ही हम बहुत अच्छे बन सकते हैं, तो इसलिए ब्राह्मण जीवन को विशेष देखते हुए बहुत पुरुषार्थ करना है। ब्राह्मण जीवन एक अमूल्य जीवन है, क्योंकि जितने भी जन्म लेंगे, चाहे सतयुग का पहला जन्म भी लेंगे, वो नीचे गिरने का होगा। लेकिन ये जो पुरुषोत्तम बनने का युग है, ये जो ब्राह्मण जीवन है, इसमें हम केवल उड़ रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। जितना हम पवित्र हो सकते हैं, जितना पवित्र, क्योंकि बाहरी रूप से पवित्रता हो गया या कोई मन से, लेकिन हर तरह की पवित्रता, हर सेकंड की पवित्रता जो है वो हो गया ब्राह्मण जीवन की विशेषता। तो प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है, प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। मतलब पवित्रता ही सब कुछ है। तो जितनी प्योरिटी होगी उतना सुख शांति जीवन में नेचुरल और नेचर हो जाएगी। नेचुरल भी होगा और नेचर भी बन जाएगा हमारा प्योरिटी। तो और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। बाबा कहते हैं ना कि ब्राह्मण सो देवता तुरंत नहीं बन जाएंगे। ब्राह्मण बने तो क्या देवता बन जाएंगे। फरिश्ता माना जिसका धरनी से कोई रिश्ता नहीं, धरनी से कोई रिश्ता नहीं, जो हर एक आत्मा के लिए एक भाव रखे, समभाव रखे, उसके लिए कहा जाता है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो हम अपने आप को चेक करें कि किसी भी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव नहीं, कुछ भी गलत नहीं, सब एक बराबर है। तो ऐसे को कहा जाता है फरिश्ता। तो ब्राह्मण के बाद क्या बनना है, पहले फरिश्ता बनना है, तब देवता बनेंगे। तो फरिश्ता सो देवता, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। कौन कितना परसेंटेज में बना है, फरिश्ता कितना परसेंटेज में बना है, ब्राह्मण देखिए सब लोग बन जा रहे हैं, बहुत है। और जिसके लिए बोलते हैं ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ब्राह्मण तो सभी बन गए, देखने में ब्राह्मण सभी बन गए, लेकिन प्रेम का अक्षर नहीं पढ़े, सभी आत्माओं के प्रति एक भाव समभाव नहीं रहा, तो वो ब्राह्मण भी नहीं कहलाएंगे, हाफ कास्ट ब्राह्मण कहलाएंगे। और जो संपन्न और संपूर्ण ब्राह्मण बना वो फरिश्ता जरूर बनेगा, और फरिश्ता बना तो देवता जरूर बनेगा। ये सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो आप सभी को अपने तीनों रूप सामने आ गए। हम अपने तीनों रूप को तुरंत सामने लाए कि हम कितना परसेंटेज ब्राह्मण बने, कितना परसेंटेज अभी फरिश्ता बने और कितना परसेंटेज देवता बने हैं। तो ब्राह्मण बाबा पूछ रहा है कि देखो आ गए ना तीनों रूप, देखो सामने में ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता कितना कितना आया है। तो ब्राह्मण तो बन गए हो, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। फरिश्ता बनने का मतलब सभी आत्माओं के लिए एक समान भाव, सबके लिए कल्याणकारी भाव, रहम दिल, क्षमा भाव। तो वही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार या पुराने संस्कार से कोई नाता ना हो। फरिश्ता का मतलब क्या हुआ कि जिसका पुराना संसार और पुराने रिश्तों से कोई नाता नहीं होना चाहिए, कोई संस्कार पुराना नहीं आना चाहिए। ब्राह्मण जीवन में सब कुछ का अंत हो जाए पुरानी चीज़ों का, तब जाके हम फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा
संबंध संपर्क में डबल लाइट और हल्का होना चाहिए। डबल लाइट केवल बाबा कहता ना कि केवल समस्याओं के समय नहीं, बोल समस्याएं आई बोले कि मेरा तो कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। और जब समस्या खत्म हो गया, बाबा बाबा कहना बंद, फिर परिवार है ना, क्या करे, परिवार में आना जाना पड़ता ना, उस समय डबल लाइट नहीं रहते हैं। तो बाबा कहता है जब सुख आ जाए, दुख में तो न्यारा प्यारा हो जाते, कोई गाली दे रहा, वैराग्य आ गया। लेकिन जब प्यार दे रहा है ना, तो हम उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, उससे दूर नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि हमें समस्याओं के वक्त ही नहीं, बल्कि संबंध संपर्क में जब आते हैं, सुख सुविधाओं में भी आते हैं, उस समय भी डबल लाइट हमें बनकर रहना है। तो हल्का रहना, हल्की चीज़ सदा अच्छी लगती है या बोझ वाली चीज़ अच्छी लगती? कौन सी चीज़ अच्छी लगती, हल्का या बोझ वाला? क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना, हल्का पसंद है। तो फरिश्ता अर्थात जो सभी का, थोड़ा का नहीं, सभी का प्यारा और न्यारा हो। देखिए अभी कुछ ही समय ना पहले थोड़ा सा आया था कि ये शंकर पार्टी हैं, ये ओम मंडली है, थोड़ा सा आया, फिर बाबा टच किया कि आखिर वो निकला कहाँ से? बाबा के बच्चों से ही ना निकला है, बाबा का बच्चा बनकर ही तो बना है ना। तो हमें कौन सा बनना, ब्राह्मण बनना है कि फरिश्ता बनना है? फरिश्ता वो जो सभी आत्माओं के लिए समभाव रखे कि बाबा वो सब बच्चे आपके ही हैं, भल दूसरे दूसरे पार्टी में चले गए हैं तो आप ही के। तो हमारे दिल से एकदम दुआ निकले सबके लिए कि बाबा सभी अपने अपने पुरुषार्थ में अच्छे हो जाए, फिर लौट कर तो यहीं आएंगे, जाएंगे कहाँ? तो बाबा कहता थोड़ों का नहीं, सभी का प्यारा और सबसे न्यारा भी। ये नहीं कि हम जो लौकिक में उनसे प्यारे बन गए और बाकी सबसे न्यारे, या तो लौकिक के न्यारे बन गए बाकी सबके प्यारे बन गए, नहीं। न्यारा और प्यारा का पूरा पूरा बैलेंस होना चाहिए। तो सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा बनो। पहले जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा बनना है। अर्जुन किसको किसको मारा था पता है ना? अर्जुन किसको मारा? दुर्योधन को मारा, दुशासन को मारा, एक भी कौरव को नहीं मारा। मारा तो मारा किसको? द्रोणाचार्य, जो उसका गुरु था, जो टीचर था, जो पितामह बोलते हैं उनको, वैसे वैसे लोगों को मारा। मतलब जो उनको पालना दिए, सब कुछ दिए, शरीर भान में उनको। तो उसी तरह हमें मारने की ज़रूरत किनको पड़ रही है? जो देह के अनुसार रिश्तेदार हैं, उनको मारने की ज़रूरत है, मन बुद्धि से। ऐसा नहीं कि जाके तीर धनुष मार दे, वैसा नहीं है। मतलब मन बुद्धि से बोलना है ये सब आत्मा है, उसी समय मार दिए। जैसे ही हम समझते हैं कि आत्मा है, वो मर गए, तो वही हम लोगों को करना। अर्जुन बन रहे हैं, ज्ञान को समझ रहे हैं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, सब मर गए। तो हमें पहले अपने परिवार वालों को मारना है और उसके बाद योग क्या है? योग से फिर अपने विकारों को मारना है। तो फरिश्ते की निशानी है, सभी का प्रिय भी होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वो अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। मेरे प्यारा का मतलब देखिए बाबा कितना गुह्य बता रहा है कि जो भी मिले, चाहे वो परिवार वाले हो, चाहे समाज वाले हो, चाहे देश वाले, विदेश वाले, जो भी मिले, आपसे मिलने के बाद उसको अपनेपन की फीलिंग हो, तब तो कहेंगे कि प्यारा, अपनेपन की फीलिंग हो। तो ऐसा अनुभव करे कि ये मेरा है। हर लोग बोलते हैं ना, जिसके साथ अच्छा लगता है ना, तो वो तुरंत बोलते हैं ना जरूर हमारे पिछले जन्मों में कोई कनेक्शन है, तभी तो इतना अच्छा लग रहा आपके साथ मिलकर बातें करके। तो जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं ना कि मेरा बाबा, कोई बोलता है कि मेरा नहीं है, आपका बाबा है, नहीं, हर एक बोलना चाहता मेरा बाबा है। तो अनुभव करते हो ना मेरा बाबा। तो ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव आपसे करे, यह मेरा है, मेरे लिए है। जिससे भी बात करें नहीं, ये बहुत अच्छे से बातचीत करते, ये बहुत अच्छा सोचते मेरे लिए, फरिश्तेपन का अनुभूति हो हर एक को। तो अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्केपन सबको प्रिय कर देता है। जो हल्का होता, भारी कोई भी बात में नहीं होता, हर बात में हल्कापन। तो वैसे को सभी लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग कुछ सुना दे, किसी को कोई अंदर की बात सुनाते हैं हम लोग। अगर अंदर की बात सुनाते और वो बोल देना सच में ऐसा हो रहा, आपके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बुरा हुआ, वो तो भारी कर दिया। लेकिन अगर वो आत्मिक स्थिति में हमसे बातें करने लगे और हमारी समस्याओं का हल दे दे, हम कितना हल्का फील करते हैं। तो बाबा कहता हमारे पास जो भी आए वो हल्का हो जाए, भारी ना हो किसी भी बात में।
तो सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे ये मेरा है, ऐसा अनुभव करे। हर एक ब्राह्मण एक दूसरे से अनुभव करे कि हम सब एक दूसरे के हैं, कोई भी पराया नहीं है। तो भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ है डबल लाइट, एक तो आत्मा लाइट और सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए जैसे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बाबा करन करावनहार हैं। तो फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में बेहद की दृष्टि हो। सब में बेहद की दृष्टि मतलब सब आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं, ऐसी दृष्टि वृत्ति हो जाए। तो हद की नहीं हो, सब अपने हैं और मैं सबका हूँ, ऐसा सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। तो सबके लिए खड़ा होना एक बराबर होना होगा। ऐसा नहीं कि परिवार वाले के लिए विशेष हम खड़े हो जाएं और किसी और के लिए ना खड़े हों। हर एक समझे कि ये मेरे लिए खड़ा है, मेरे लिए बोल रहा है, ऐसा अनुभव करें। तो जहाँ ज़्यादा अपनापन होता है तो वहाँ हल्कापन होता है, ना वहाँ हल्कापन होता है। जहाँ ज़्यादा अपनापन होता है ना वहाँ हल्कापन होता है। संस्कार भी हल्कापन, तो चेक करो कितना परसेंटेज पर फरिश्ता स्टेज तक पहुँचे जहाँ ज़्यादा अपनापन। ज़्यादा अपनापन का मतलब यहाँ क्या है, जैसे कि शरीर के अनुसार हम किसी के साथ ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो दो बात है इसमें, ज़्यादा जुड़ जाते हैं, जैसे बच्चे के साथ ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो बच्चों के लिए कितना भी आपको काम करना पड़े, आप हल्के रहते हैं कि भारी रहते हैं, तो एकदम हल्कापन रहता है। और उसके बाद जब हम आत्मा समझकर अपनापन दिखाते हैं कि ये मेरा आत्मा भाई है, तो फिर उसके लिए कितना भी कुछ कर ले भारी लगता है, भारी नहीं लगता है। तो यही बाबा यहाँ कह रहा है कि जहाँ ज़्यादा अपनापन होता है वहाँ ना हल्कापन होता है, वहाँ हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन होता है ना, माँ का कर्तव्य निभा रहे लेकिन हल्कापन महसूस होता है। मेरा बच्चा है, कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो कितना भी काम करना पड़ जाए हम कर रहे हैं ना, भारी नहीं होता है। तो चेक करो कितना परसेंटेज फरिश्ता स्टेज तक पहुँचे हो, ये हल्कापन है फरिश्ते स्टेज तक। तो चेक करना आता है, चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, बन गए हैं ना, चेकर भी बने, मेकर भी बने। चेक करना अपने आप को और मेक करना अपने आप को, बनाना है फरिश्ता। मुबारक हो, अगर बन गए हो तो मुबारक हो। बाप दादा की यही सुबासा है कि अब समय को देखते हुए, समय कितना करीब आ चुका है, अब बहुत करीब आ चुका है। तो समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों की स्टेज तो 95% हो जानी चाहिए। जो महारथी समझते हैं उनकी स्टेज कैसी होनी चाहिए, स्थिति 95% हल्कापन हो जाना चाहिए, होनी चाहिए। किसी ने कहा 98% हो जाएंगे, 98% हो जाएंगे। तो बाबा कहते पहले मुबारक हो, ऐसे बोले बाबा, ऐसा नहीं कि तुरंत काट दिए, बाबा बोले मुबारक हो। मुख से मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो ना, जानते भी हो ना, हो तो जाना ही है, हो जाएंगे नहीं होना ही है, ये बोलो, हो जाएंगे ये नहीं होना ही है। तो गे नहीं करो, हो जाएंगे, पता नहीं कब शरीर छोड़ दो, बन पाओगे नहीं, तो हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब ये भाषा को परिवर्तन करो, जो भी संकल्प करो चेक करो कितना परसेंट निश्चय और सफलता पूर्वक है, निश्चय भी और सफलता पूर्वक पार कर रहे हो। देखो चेक करके कि हम कितना परसेंट आगे बढ़ रहे हैं। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो, पहले चेक करो कि कर्म में लाओ, पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। हर एक चीज़ सोचे, जैसे कि हम एक गिलास पानी भी पूछने जा रहे हैं किसी को, तो किस संकल्प से पूछने जा रहे हैं, किस भाव से पूछने जा रहे हैं, ये सब एक एक सेकंड का चेकिंग करेंगे अपने भाव तक को कि हम किस भाव से पानी ले जा रहे हैं। किसी आत्मा को प्यास लगा इस भाव से कि नहीं पानी दे रहे हैं, क्योंकि नहीं देंगे ना तो शायद उसको बुरा लग जाएगा, नहीं मैं आत्मा सबकी प्यास बुझाने वाली हूँ, तो सबकी प्यास बुझाने वाली, तो सूक्ष्मता है, भावना, भावना को चेक करना है। ऐसे नहीं कि जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में आया हुआ, नहीं, जो भी वीआईपी होते हैं ना उनको चेकिंग कितनी होती है पता है ना, जो वीआईपी होते हैं ना उनको चेक कर करके खिलाया जाता है, चेक करके बैठाया जाता है, हर चीज़ उनका चेकिंग किया जाता है।
तो हर चीज़ पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी, पहले चेकिंग फिर कदम। कोई भी कदम बढ़ाने से पहले चेकिंग करना है, क्योंकि आजकल के वीवीआईपीज जो हैं वह तो एक जन्म के हैं, वह तो थोड़ी समय के लिए बन गए हैं ना इस समय वीआईपीज। और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ता, कितने भी वीआईपी लगा दो इतने हो। बाबा कहता जितना लगाना है वीआईपी लगा देंगे तो उतना हो। तो हम लोगों को पूरे 84 जन्म के लिए भी लगा देना है। देखो आप अपने आगे भी लगाते जाओ, कितना भी हो जाएंगे। तो आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, पूजे जा रहे हो। अभी देव आत्मा जो थे वो पूज्य आत्मा के रूप में पूजे जा रहे हैं। हमारा जो कर्तव्य निभाया गया है इस समय संगम युग पर, वो सारे कर्तव्य के रूप में अभी पूज्य स्वरूप में पूजे जा रहे हैं। तो पूजे जा रहे हैं ना, वह देख रहे हो ना। चलो मंदिर नहीं देखे, फोटो भी तो नहीं देखे हैं ना। अभी तो उन्हों की कितनी वैल्यू है। लक्ष्मी नारायण का फोटो देखे हो, राम सीता का, हनुमान का, सबका पूज्य स्वरूप का देखे हैं। तो कितने बड़े बड़े मंदिर बना देते हैं और अपना चित्र जो है वह 3 फुट में आ जाता है। बाबा कह रहा कि 3 फुट में अपना चित्र आ जाता। मंदिर बहुत बड़ा बड़ा बना रहे हैं और मूर्ति कितना बड़ा बड़ा है, 3 फुट का, 2 फुट का। तो कितना आपकी वैल्यू है। जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लग जाती है, कितनी क्यू। अभी देखने में हम लोग एकदम साधारण है, लेकिन कितना विशेष पुरुषार्थ चल रहा है। तो वो मंदिर जो बड़ा मंदिर बना है वो किसका निशानी है, पुरुषार्थ का निशानी है। बड़ा मंदिर बनना पुरुषार्थ का निशानी है। और एकदम साधारण रूप 2-3 फुट का मूर्ति बनाने का निशानी, कि हम लोग हैं तो बहुत साधारण में, लेकिन कितना ऊंचा बन रहे हैं। तो वही 2 फुट हो, 3 फुट हो, जैसा भी हो, लेकिन उस मूर्ति का दर्शन करने के लिए लोग कहाँ कहाँ से क्यों लगा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो किस समय का, इस समय का पुरुषार्थ है। तो और चैतन्य में कितने वीआईपीज हो। तो कदम उठाने के पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया वह कदम तो गया ना, कदम तो उठा लिए ना, उसके बाद चेक करना ये गलत है। तो वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझ कर काम करो, काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने सोमान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते हो तो अब पोजीशन नहीं हो सकता, कोई भी हमारा विरोध या हमें नीचा नहीं गिरा सकता है। तो माया की अब पोजीशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। जब हम आत्मिक स्वरूप में नहीं रहते हैं तब माया क्या करती है, वार कर देती है हमारे ऊपर। जब हम आत्मिक रूप में हैं वो ताक में रहती है कि कब ये आत्मिक स्थिति को छोड़े और हम इस पर वार करें। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है कि सबका लक्ष्य तो संपूर्ण बनने का है, सबका लक्ष्य है संपूर्ण और संपन्न बनने का, सबका है, संपन्न बनने का है कि केवल संपूर्ण बनने का है, संपन्न और संपूर्ण दोनों बनने का लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है, मतलब कुछ कमी भी हो जाए तो चलेगा, ऐसा है क्या, नहीं। तो लक्ष्य है ना सबका पक्का। तो सबका लक्ष्य बार बार बाबा पूछ रहा है कि सबका लक्ष्य है। तो पहले हाथ उठा के दिखाओ, एकदम लंबा हाथ उठाएंगे। तो संपूर्ण बनना है, बनना है ना, अच्छा है। कब तक बन जाओगे, कब तक बन जाओगे। तो आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से टीचर क्वेश्चन करती है ना, आपका क्या लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है हमें। तो क्या लक्ष्य है, हमें क्या बनना है, संपन्न और संपूर्ण फरिश्ता। वो कौन बना है, पहले ब्रह्मा बाबा बने हैं, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे। तो आज बाप दादा विशेष टीचर से पूछते हैं। 30 वर्ष वाले भी बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। कल ही वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो ना,
बाप दादा देखते हैं मीटिंग सीटिंग, लेकिन अभी ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। ये मीटिंग करो, क्या क्या कमी एक दूसरे की, क्योंकि संगठन में जब आते हैं हम लोग तो एक दूसरे का कमी तो दिखता ना। हाँ, ये थोड़ा सा मेकअप इधर हो गया है, ये मेकअप थोड़ा हल्का लग रहा है, इसको ठीक करो, तुम्हारा साड़ी ऐसा है, तुम्हारा ये ज्वेलरी मैच नहीं कर रहा, बोलते ना एक दूसरे को। उसी तरह संगठन में आकर हम लोग एक दूसरे का मेकअप चेक करें, तब तो फाइनल बाहर निकलेंगे। तो अपना अपना मेकअप कौन चेक करेगा? एक दूसरे से पूछना है कि क्या मेरे में दिख रहा है कोई कमी, ठीक कर दो, बोलो बताओ। तो कब तक संपन्न बनोगे? और सब फंक्शन मनाते हो, डेट भी फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम, फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है, संपन्न और संपूर्ण बनने की डेट नहीं है। करना है अब मीटिंग करके, ये भी डेट फिक्स करना है, इतने समय तक हमें एकदम संपन्न और संपूर्ण बन जाना है। तो जितने साल चाहिए उतने बता दो, कितना साल चाहिए अभी बनने के लिए, कितना साल अपने अंदर चेक करना है ना। क्यों बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक हम रुकें, कब तक रुकें, कब तक विनाश करें। तो बाप दादा क्या जवाब देंगे बार बार? अब बार बार कोई पूछने आएगा कि अब विनाश करें, अब विनाश करें, अब बाबा बोले अभी रुक जाओ, अभी नहीं, तो बाबा को बार बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा अब। तो बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, क्योंकि बाबा को तो संपूर्ण नहीं बना, वो तो है ही ऑलरेडी पहले से, हम बच्चों को बनना है। तो बाबा पूछे कब तक, बार बार आज पूछ रहा है कब तक। तो आज की विशेष टॉपिक है कब तक, आज का विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरनर्स बैठे हैं तो डबल पुरुषार्थ भी होगा ना, कमाल करो, फॉरनर्स एग्जाम्पल बनो, बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण बन जाओ। कोई भी आपसे मिले, आपसे बातें करे तो उसको महसूस हो कि ये साधारण नहीं है, ये कोई विशेष है, ये स्थिति हमारी बाप दादा को प्रत्यक्ष कर देगी। तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनना, सर्व गुणों से संपन्न बनना, अर्थात संपूर्ण सर्व कुछ हो, सब कुछ हो हमारे अंदर, सारी कलाएं हो, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब चुप रहना है, कब कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है, हर चीज़ में एक्यूरेसी, जो बाबा बोले हाँ जी, हर चीज़ में हाँ जी करना है। तो मनसा वाचा संबंध संपर्क चार में से अगर एक भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, इन सब में चारों ही सब्जेक्ट को चेक करना, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों ही क्या लेके चल रहे हैं। मनसा में भी चारों होना चाहिए, वाचा में भी होना चाहिए, संबंध संपर्क में भी होना चाहिए। तो चार बातें सदा याद रहे ना, मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया चारों ही बातों में। ऐसे नहीं कि मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं लेकिन संबंध संपर्क में थोड़ा कमी हो जाता है, परिवार में जाते हैं ना, नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत कमी हो जाती है। तो सुना है ना, जिसके सामने जो भी आए, जिसके सामने भी आ जाएं, चाहे जिसके संपर्क में भी जाएं, वह अनुभव करे कि यह मेरा है। किसी से भी मिले, अब तो बहुत अच्छा महसूस होता है ना, किसी के सामने भी जाते तो लगता है कि पराया नहीं है, कहीं भी चले जाएं अब लगता है जैसे आत्मा भाई है, कल्प पहले वाला हमारा परिवार है। तो मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, मतलब भारीपन लगता है ना मेरेपन में, लेकिन दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, तो थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के, ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने जोन में हल्के हो जाते हो, मतलब जैसे अपने परिवार में आए तो हल्कापन लगा अपने परिवार में, अब दूसरे सेंटर में चले गए तो भारीपन लगा। कहीं भी चले जाएं, किसी से भी बातचीत करें, लेकिन मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, तो अपने सेंटर में हल्के नहीं, केवल अपने परिवार में हल्कापन लगता, दूसरों से बात करना उतना अच्छा नहीं लगता। नहीं, किसी से भी बात करे, ये नहीं बोलना अरे पहली बार ना बात कर रहे थे इसलिए उतना नहीं लग रहा था अपनापन, तो आप तो आत्मा समझे नहीं,
आपको पहली बार में ही उसको आत्मा समझकर मेरा भाई है, मैं या तो समझे मैं पूर्वज हूँ, वो मेरी संतान है, मैं उससे बात करने जा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अपने सेंटर में हल्का बाकी नहीं। अगर जोन में हल्की या सेंटर में हल्की तो विश्वराजन कैसे बनोगी? विश्वराजन बन पाएंगे क्या? केवल अपने एरिया तक का ही बन पाएंगे। तो न विश्व कल्याणकारी बन सकती हो, न विश्वराजन बन सकती हो। और लक्ष्य क्या दिया बाबा? विश्वराज अधिकारी का। तो राजन का अर्थ ये नहीं कि केवल तख्त पर बैठे हैं, राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है राज्य का। तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे? कब तक का प्रश्न का उत्तर कब देंगे? कब तक बन जाएंगे? आज ही डेट देंगे ना बाबा को, आज ही हम लोग को डेट देना कि कब तक बन जाएंगे बिल्कुल निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो मीटिंग करके आज फाइनल कर लेना, ठीक है? आज हम लोग मीटिंग करेंगे, है ना, कि कब तक फाइनल हो जाएंगे, किसका किसका कोड कमी है। ठीक है? ठीक है, अच्छा, सभी ठीक हैं? उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है? ये तो नहीं कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, ये तो आता नहीं ना है, होना ही है, ये भी फिक्स है। तो बाप दादा उमंग उल्लास तो दिला रहा है, माया देखती है उमंग उत्साह में है, तू कुछ न कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका तो अभी अंतिम काल निश्चित नज़दीक आ गया ना। अब जो जो वो करना चाहेगी ना, वो करके ही दम लेगी, माया भी, है ना, माया भी करके ही दम लेगी। तो हम लोगों को मजबूती भी लाना है। अगर संपन्न और संपूर्णता की ओर जा रहे हैं तो मजबूती भी लाना होगा, अंदर में क्या स्थिति उसको चेक करना है। तो वह अपनी अस्त्र शस्त्र जो भी है वह सब यूज करेगी, अपना सारा अस्त्र शस्त्र। बोलती है ना कि भीष्म पितामह को मारा अर्जुन, है ना, द्रोणाचार्य को मारा, ये जितने वरिष्ठ हैं उनको मारा। और भीम किसको मारा? दुर्योधन को, दुशासन को, सारे विकारों को मारा। तो हमें भीम और अर्जुन दोनों ही बनना पड़ेगा। भीम मतलब योग बल को जागृत करना पड़ेगा, पावरफुल, तभी हम अपने अंदर के विकारों को मार सकते हैं। और ये भी नहीं अर्जुन बनकर हमें किसी में फंसना नहीं है। अर्जुन अगर बन रहे हैं, हमें किसी में नहीं फंसना है कि ये तो श्रेष्ठ है, ये तो ऐसे हैं। तो वो अस्त्र शस्त्र सब यूज करती है। तो हमें देखिए भीम भी बनना है और अर्जुन भी बनना है। अर्जुन बनकर जिन नाम रूप में जो फंस रहे हैं ना, उससे न्यारा हो जाना है। और भीम मतलब योग बल से अपने अंदर के विकारों को स्वाहा करना, खात्मा करना उसका। तो भीम मारा कितने को? 100 कौरवों को मारा। 100 कौरव किसके अंदर हैं? हमारे अंदर है ना। और अर्जुन किसको मारा? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जो हैं। तो मतलब जो आत्मा में ज्ञान दी उसके नाम रूप में फंस जाते हैं, जो योग सिखाया उसके नाम रूप में फंस गए, जो हमें जन्म दिया उसके नाम रूप में फंस गए। तो हमें अर्जुन बनकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, रिगार्ड सबको देना है, लेकिन फंसना किसी में नहीं है। तो अर्जुन किस में फंसा? सबको मारकर केवल एक कृष्ण में। तो हमें भी केवल एक बाबा में रहना है। तो बाबा कहते हैं ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते। बाबा कहता ना कि माया भी क्या करती है, ऐसी पालना हमारी करती है, लगता है बहुत अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे हम उसमें फंस जाते हैं। यह माया की पालना है, माया की मत है तो या बाप की मत है? बताओ किसकी मत है? बाबा पूछता है कि माया की मत या बाप की मत, ये सब आपको ही चेकिंग करना होगा, दूसरे नहीं करेंगे चेकिंग, आपको खुद करना पड़ेगा। उसमें मिक्स कर देते हैं, लेकिन माया की मत और बाप की मत को मिक्स नहीं कर तो रहे हम वही ना। बाप देखिए बाबा की मत क्या है कि अमृत बेले से लेकर नुमा शाम तक, रात को चाट देने तक जो 10 दिया है बाबा उसको मिस ना करें। और उसके बाद दिन भर हम रहे परिवार के संबंध संपर्क में, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहे। लेकिन माया क्या करती है ना, फंसा लेती है, बोलती अब क्या करे, परिवार में जाने पर तो हो ही जाता है ना। ये है माया की मत, हो ही जाता है। तो वह फरिश्तेपन में हुआ, वो फरिश्ता कहलाएगा? फरिश्ता तो नहीं कहलाएगा।
पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है उसके दो शब्द हैं जो कॉमन शब्द हैं, मुश्किल भी नहीं है, वह सभी अनेक बार यूज करते हैं। वो क्या है? मैं और मेरा। क्या करें, मुझे करना पड़ता है, मेरा परिवार है ना, तो करना पड़ता है। तो बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई। इस मैं और मेरेपन को परिवर्तन करो। याद है? मैं मतलब मैं कौन? इस घर का मुखिया हूँ मैं। कौन हूँ मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। और मेरा क्या है? परिवार है। मेरा बाबा है और बाबा के सारे बच्चे हैं। तो देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए कि मैं हूँ आत्मा। मैं शब्द बोलो, सामने आत्मा का रूप सामने आ जाए। मैं जैसे ही शब्द बोले तो सामने आत्मा का रूप आ जाए। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो कि मैं ये हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये नहीं। मैं आत्मा हूँ, तो वह नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा जरूर लगा दो। मैं आत्मा, मैं के बाद क्या लगाना है? आत्मा। तो मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा नहीं, पहले मेरा कौन? बाबा। जैसे ही बाबा को लाएं तो सारी आत्माएं नजर आने लगेंगी। कोई मेरा पति, पत्नी, बच्चा, परिवार नजर नहीं आएगा। तो फिर मेरी रुमाल, मेरी साड़ी, मेरे कपड़े, मेरे जेवर, ये क्या है? ये सब मेरापन है। मेरा कुछ है क्या? मेरा कुछ नहीं है। तो लेकिन पहले बोलो मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आ गया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आ गई। ये नेचर और नेचुरल हो जाए। ये नेचर नेचुरल हो जाए। बनाओ। सहज है या मुश्किल? सहज है, मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है। जानते ही हो मैं आत्मा हूँ, तो फिर मुश्किल क्या लग रहा है? जितना भी अगर हम स्त्री हैं, हम शर्ट पैंट पहन ले, बॉय कट बाल करवा ले और कोई पहचान ना सके हमको, सब बोले ये तो कोई पुरुष है, लेकिन क्या हम भूल जाएंगे कि हम स्त्री हैं? नहीं भूलेंगे। उसी तरह मैं आत्मा हूँ, तो कितना भी जन्म लग गया स्त्री पुरुष के भान में आने में, लेकिन जैसे ही पता चला मैं आत्मा हूँ, स्त्री पुरुष का भान निकल जाए। तो सिर्फ उस समय मानते नहीं हूँ, लेकिन जब परिस्थिति आता है तो मानते ही नहीं, मैं आत्मा हूँ। जानना 100% है, मानना परसेंटेज में है। जानना 100%, क्योंकि सब मुरली सुन रहे हैं तो सब 100% में जान रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे। इसमें परसेंटेज है, इसी में नंबर है, मानने में ही। तो जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया तो याद करना पड़ता है क्या कि मैं बॉडी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ? याद करना पड़ता है क्या? नहीं, वो नेचुरल हो गया कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना, तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन कहो मैं आत्मा स्वरूप में आ जाओ। तो यह अभ्यास करना सहज नहीं है। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ बोलना पक्का हो जाएगा। बार बार मैं आत्मा हूँ, मैं पिता हूँ नहीं, मैं आत्मा हूँ। मेरा कौन है? मेरा बाबा है। ये सब आत्माएं हैं, ये सब आत्मा भाई हैं। तो जैसे शरीर का नाम पक्का हो गया ना, अब कोई दूसरा भी किसी और का, जैसे एक ही नाम सबका है, तो कोई बुलाता हमारे नाम को लेकर तो लगता है जैसे हमें बुला रहा है, इतना पक्का हो गया है। तो दूसरे को कोई बुलाएगा तो आप ऐसे करो, ऐसे ऐसे करोगे ना, देखेंगे ना कौन कौन बुला रहा, तो देखेंगे। तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये याद रखो। मेरा कौन? बाबा। और ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो ब्राह्मण माना संपन्न और संपूर्ण स्टेज, तब फरिश्ता बनेंगे, तब देवता बनेंगे। देवता ऐसे ही नहीं बन जाएंगे। तो क्या करेंगे? यह मन की ड्रिल करनी है कि मैं कैसे ब्राह्मण बन रही हूँ। अभी लास्ट में वो ड्रिल करवाएंगे, ठीक है। तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज करो, शरीर को ऐसे करो, वैसे करो। या डिप्रेशन में भी है तो बोलते हैं मन को शांत रखो, मेडिटेशन करो। मतलब किसी तरह से भी एक्सरसाइज करना है, ड्रिल करना अपने आप को शांत रखने के लिए। तो यह एक्सरसाइज करो। मैं आत्मा, मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है बाबा को। समय तो बहुत तेज भाग रही है, लेकिन जैसे देखते हैं ना कि कृष्ण समय को रोक देते हैं,
महाभारत युद्ध में, उसी तरह बाबा को यहाँ पर समय को स्लो कर देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तैयार नहीं हो रहे हैं, इसीलिए समय को स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्या, क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। जैसे बच्चा दौड़ के आगे भागे, अब बाप पीछे रह जाए तो अच्छा तो नहीं लगता है ना, तो बाप आगे आगे भागे, बच्चे पीछे पीछे उसके फॉलो करें। तो यहाँ पर क्या है, क्रिएटर हम बच्चे हैं समय को, लेकिन समय आगे भाग रहा है और क्रिएटर पीछे रह जा रहे हैं। तो अभी के प्रमाण, समय तेज हो रहा है, प्रकृति एवर रेडी हो रही है, सिर्फ ऑर्डर करने के लिए रुकी हुई है। ऑर्डर बाबा करेगा और तुरंत रेडी हो जाएगी विनाश के लिए। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना, स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या, प्रलय हो जाएगा। अगर तैयार नहीं होंगे बच्चे तो विनाश हो के बाद क्या होगा, प्रलय होगी। होना है प्रलय होगा कभी, प्रलय नहीं होगा। प्रलय का मतलब सब खत्म, ऐसा कभी नहीं होगा कि विनाश के बाद स्थापना होनी है। विनाश के बाद तो स्थापना होगी ना, तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवं रेडी होने चाहिए। तो बाप दादा यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा अर्जुन बना तो एग्जाम्पल बना ना, अर्जुन बन के सब कुछ किया तब जाके एग्जाम्पल बना। ब्रह्मा बाबा करके दिखलाया, तो हमें भी करके दिखलाएंगे, तब तो आसपास वाले संबंध संपर्क वाले मानेंगे हाँ इन लोग है विशेष। तो ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं, कौन बनेंगे, हम सब बच्चे बनेंगे। स्वयं को देखो, सभी कौन बनेंगे, हम सभी बच्चे बनेंगे। समय को भी देखो, अब समय कितना तीव्र गति से आगे बढ़ गया ना, अब अंतिम समय आ चुका है, सारा 89 साल तो निकल चुका है। तो बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना। निमित्त भाव का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई आत्मा दुखी आई, हम लोगों को ज्ञान मिला तो हम उन्हें ज्ञान दिए कि ऐसे करो आपका ठीक हो जाएगा, निमित्त बन गए उसके लिए। अब वो आत्मा को बोले कि आप बाबा को ऐसे याद करो आपका ठीक हो जाएगा, वो बाबा को याद करने लगी, उसका ठीक हो गया। अब वो तुरंत हमें कॉल करती है कि आपने रास्ता बताया ना, मेरा सब कुछ ठीक हो गया। अब निर्माण भी बन गया है कि उसको अच्छा रास्ता दिखाकर, लेकिन फिर क्या हो गया, मेरे अंदर अहंकार आ गया, नहीं हम ही बताएं, तो निमित्त भाव खत्म हो गया। तो यही चीज़ बाबा समझा रहा है कि आखिर वो याद किया तो पूरा कौन किया, उसको बाबा किया ना। तो निमित्त और निर्माण भाव जागृत करना है, तो अंडरलाइन करना। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा कि मैंने बताया उस रास्ता। बहुत बोलते हैं ना, नहीं हम ही उसको ज्ञान में लाएं, अब वो मेरे से ही जुड़ेगा, किसी और से नहीं जुड़ सकता है, ये हो गया मैंपन। तो मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूँ, निर्माण स्वभाव है कि जैसे बाबा हमें बनाया हमें सबको बनाना है, निर्माण भाव हो गया। तो जितना निर्माण होते हैं ना उतना मान अवश्य मिल जाता है। अगर आप दूसरों को तैयार कर रहे हैं, वो मान देगा कि नहीं, वो दूर भी चला जाएगा ना तो उसके मन में बोला कि बहुत अच्छी थी, बोलेंगे ना। तो उसी तरह वही निर्माण हुआ कि हम सबके दिलों पर अपना अधिकार जमा लें, क्योंकि जो निर्माण होता है वो सबका प्यारा बन ही जाता है। वो रहे या ना रहे, दूर चला जाए, लेकिन आपके गुणों को याद करेगा, वो बहुत अच्छे थे। तो जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा, मांगने की ज़रूरत क्या है कि हम उसको ज्ञान दिए, तो मेरी बात मानो, ये तो मांगना हो गया ना फिर। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना रखो सबके लिए। जो जा रहा है अच्छा है ना, अगर बच्चों को पालना दिए और बच्चे बाहर ना जाए पढ़ने के लिए, कुछ ना करें तो सही रहेगा। नहीं मेरा बच्चा, मेरा कौन सेवा करेगा, तुमको हम बड़ा किस लिए किए हैं, तो सही तो नहीं रहेगा ना। तो बाबा कहता है शुभ भावना भी रखो, हमें स्वार्थी नहीं बनना है। भाव और भावना दो चीज़ होती है, तो निमित्त भाव और निर्माण भाव, और भावना हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो। निमित्त और निर्माण भाव और सबके प्रति शुभ भावना कि सब हमसे भी आगे निकल जाएं। तो कैसा भी हो, आपका निमित्त और निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल को ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा, कितना भी खराब हो वो बदल जाएगा।
तो कई बच्चे रू रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने तो 1 मास से सुभावना रखी, वो बदलता ही नहीं बाबा, आप केवल नियम प्रमाण रख रहे थे, वो बदल जाए, कैसे बदलेगा? आपकी अंदर की इच्छा होनी चाहिए कि वो बहुत अच्छा है, वो रियल है, रियल को देखेंगे तो रियल बन जाएगा वो। लेकिन हम केवल अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उसका गलत व्यवहार हमें दुख दे रहा है, इसलिए हम चाहते वो बदल जाए, ये है भावना। लेकिन अगर हम सोचे नहीं बाबा, ये बुराई उसको भी तकलीफ दे रहा है, बाबा उसका बदलाव जरूर हो जाए, ये हो गया सच्ची भावना। एक होता स्वार्थ वाली भावना कि मुझे तकलीफ हो रहा है इसलिए ये बदले, वो हो गया स्वार्थ की भावना। और नहीं, उसकी तकलीफ को देखते हुए उसको बदलने का इच्छा रखें कि बाबा ये बदल जाए, वो हो गया निस्वार्थ भावना। लेकिन थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो अभी उस बेचारे को जो वृत्ति है, वो दृष्टि, वह है ही पत्थर जैसी, उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, कड़ा संस्कार हो गया ना, तो टाइम तो लगेगा ना। अच्छा, मानो वो नहीं बदलता है, तो आप अपने को ठीक रखो ना, आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना। जैसे एक साधु का मिसाल है ना कि बार बार बिच्छू को निकाल रहा है, बार बार बिच्छू उसको डंक मार दे रहा है, फिर उछल जा रहा है, फिर तो कोई व्यक्ति बोला अरे बिच्छू का तो स्वभाव ही डंक मारना, उसको क्यों आप पकड़ रहे हो? तो बोले देखो ये तकलीफ है, उसका स्वभाव है डंक मारना, लेकिन मेरा स्वभाव क्या है? उसको बचाना। तो आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? आप क्यों हार मान लेते हो? वो तो फिर जीत लिया ना आपके ऊपर। तो दिल शिकस्त नहीं हो जाना, बाबा कहता दिल शिकस्त नहीं होना। अच्छा, वह नहीं बदला तो मैं उसके साथ बदलना चाहूँ, मतलब वो गलत कर रहा है, नहीं बदल रहा है, तो फिर बोलते छोड़ो अब हमको नहीं करना, जो जैसा है तैसा। तो हम तो फिर उसके आगे हार मान लिए ना, क्यों नहीं बदला। तो अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वो पावरफुल हो गया, उसने आपको बदल दिया ना वो तो बदल दिया ना। हम क्या सोचे थे कि हम उसको सुभावना देते रहेंगे, लेकिन वो नहीं बदला तो छोड़ दिए, तो ये हो गया, वो बदल दिया। जब हम उसको बदल दे तब हमारी जीत होगी। तो आप अपनी सामान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट भी नहीं उठाना चाहिए। क्यों उठता है, क्यों कहा? और वेस्ट थॉट का दरवाजा खुला क्यों कहा, मतलब क्यों ऐसा होता है बाबा? कब तक चलेगा बाबा? ये सब बोलना ही क्या हो रहा है कि हम हार मान जा रहे हैं। तो वह दरवाजा बंद बहुत मुश्किल से होता है, एक बार खुल गया ना, क्यों क्या कैसे लगता है जैसे खुलता ही साथ दरवाजा चल जाता है, खुलते चला जाता है। इसीलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। हमारा काम क्या है? रहम दिल बनकर वाइब्रेशन देते रहना। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो, क्यों हार मान लेते हो? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत अप पोजीशन हो जाती है। अगर आप पोजीशन से नीचे आ जाते हो, आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो, तो फिर आप हार मान लेते हो, और हार मानते हो तो सामने वाला हर तरह से आपको और हराएगा। व्यक्ति में अप पोजीशन हो जाती है ना, व्यक्ति में अप पोजीशन हो जाती है, स्वभाव संस्कारों में अपोजिशन हो जाती है, विचारों में अपोजिशन हो जाती है। मतलब विचार भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन नहीं अच्छा हो रहा तो खराब विचार भी आ जाते हैं, तो ये सारा मिक्सअप हो जाता है। इसीलिए पोजीशन में ही रहो, अपोजिशन होने नहीं देना है। तो कल क्या करोगे, याद है ना, बाप दादा का प्यार है, तो बाप दादा समझते हैं सभी ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। क्या बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाबा के आगे नहीं आया, विरोध कितना हुआ? ब्रह्मा बाप के आगे अब पोजीशन नहीं हुई, माया की नहीं हुई, आत्माओं की नहीं हुई, कि प्रकृति की नहीं हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी अपनी, मैं तो कृष्ण बनने वाला हूँ, सदा अपने इस नशे में रहे, नहीं छोड़ी ना, तभी तो फरिश्ता बना, आज संपन्न और संपूर्ण फरिश्ता बना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझ कर चलो, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो का फरिश्ता रूप में नहीं देखो, सब फरिश्ते हैं। बाबा कहता है कि सब के लिए, ही नहीं कि एक दो के लिए फरिश्ते हैं बाकी के लिए नहीं है, सबको फरिश्ता रूप में देखो और खुद भी सबके लिए फरिश्ता बनो। तो न मेरा पुराना संसार से नाता, न पुराने संस्कारों से नाता, न इन ब्राह्मणों से कोई ब्राह्मणों से। बाबा कहता किसी से कोई नाता नहीं, बस खत्म। यह भी फरिश्ता वह भी फरिश्ता, उसी नज़र से देखो। वायुमंडल में यही फरिश्तेपन की स्थिति को फैलाओ, सफ़ेद प्रकाश फैलाओ। अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो।
जो चारों ओर आपकी शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए, पूरे विश्व में एकदम डेड साइलेंस में आ जाएंगे, एकदम कुछ भी नहीं, कोई संकल्प नहीं। ओम शांति। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को सदा स्वदर्शन चक्र द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट बनकर सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो और पोजीशन को भी समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक बनो एवं स्वचिंतक बनो, शुभ चिंतक और स्वचिंतक बनो। तो सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। जब हमारी स्थिति पावरफुल होती है तो लोग देखते देखते बोलते चलो देख ही लेते हैं क्या है, कैसे इन लोग इतना मतलब निश्चिंत रहते हैं, तो लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। तो इससे वाणी की सेवा सहज और सफल हो जाएगी। अपनी स्थिति को अगर हम पावरफुल रखते हैं और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ भी रहती है, जो अपनी स्वचिंतन में बिजी रहती, मैं आत्मा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो जब अपनी चिंतन में मोए रहेंगे तो माया भी, अंदर का विकार भी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। तो सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरी को ग्रहण करने से व्यक्ति के व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाते हो। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आएगा। कौन सा? एक तो बाबा कहता शुभ चिंतक बनने का वरदान लेना है और दूसरा स्वचिंतक का वरदान लेना है। स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सभी कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। स्वयं को भी बाबा के आगे एकदम समर्पण अर्पण कर देना है। और व्यक्ति सारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, अपने अंदर से बात करते रहो, अपने आप से मन बुद्धि से बात करो। परमात्मा में प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बनकर इस देह से न्यारे नहीं देही आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास और बढ़ा दो और बढ़ा देना। मैं आत्मा हूँ। सदा अंतर्मुखी की गुफा में रहो, पुरानी दुनिया के वातावरण से परे हो जाओगे। जैसे कोई भी काम करे लेकिन अंदर में मैं आत्मा हूँ, अपने मन बुद्धि से भी किस भाव से मैं सोच रहा हूँ, किस भाव से बोल रहा हूँ, किस भाव से कर्म कर रहा हूँ, ये सब कुछ चेक करना है। तो वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। ओम शांति।